नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपके वर्क से। सो दोस्तों, एज आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिक आज हम एम एस एक्सेल में क्या बेसिक चीज़ें हमें स्टार्ट करने से पहले जो आनी चाहिए, वो हमारी क्या चीज़ें होती हैं, हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आप अगर छोटी क्लास के बच्चे हो, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, और या फिर आप एक प्रोफेशनल हो जो आप कहीं पे जॉब करते हो या आपका कोई बिज़नेस है, तो आपको पता होगा एम एस एक्सेल हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं आपके डेटा को मैनेज करने के लिए, आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने इनफैक्ट हम चार्ट्स और काफ़ी डेटा में एनालाइज कर करके काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमें ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ ए कॉलम, व्हाट इज़ रो, व्हाट इज़ सेल, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हाट इज़ ए कॉलम। सो दोस्तों, कॉलम क्या है? ये एक सेल है जो मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे एक सेल है। यहाँ पे सेल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड से है। ये मैंने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं ABCDEFGH, ये कॉलम्स हैं। अगर हम इसको 1 2 3 4 ये मैप कर लेते तो हमने एक रो को सेलेक्ट कर लिया है। एक रो को सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे ये एक रो है। व्हाट इज़ अ सेल? दोस्तों, सेल क्या है? सेल, ये सेल है जी, और इधर से आप मैप करोगे 3G3, ये सेल है, और ये इसका G3 इसका नंबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं G3 लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं H8 F9, वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो हम सेल नंबर पता कर सकते हैं। हमें पता ना हो किसी को कि किसी पर्टिकुलर सेल में आपको देखना है। लेट्स सपोज़ हमने ये फ़ाइल किसी को सेंड की है और हमें देखना, हमें उस पर्सन को बताना है कि आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन देखना है जो कि हमारे सेल में है C15। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे देखेगा C और यहाँ पे 15, वो यहाँ पे आएगा और इस क्वेश्चन को पढ़ लेगा। क्या है ये क्वेश्चन? दोस्तों, हमारा कॉलम समझ में आ गया, रो समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया। रेंज, रेंज क्या है? दोस्तों, रेंज है पर्टिकुलर हमने कितने नंबर्स, कितनी रो, कितने कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे 3 रोज़ में कुछ लिखा हुआ है और एक ही कॉलम के अंदर है। अगर हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी रेंज है। क्या रेंज है हमारी? H6 से लेके H8 हमारी रेंज है। रेंज समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद हमारा है हाउ टू डिलीट। दोस्तों, हमारी कोई वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है 8 7 6, यहाँ पे लिख दिया 6 7 8। तो हमें पर्टिकुलर ये डिलीट करना है 6 7 8। तो हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। हम सिंपल अपने कीबोर्ड पे इसको सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। Ctrl Z करके हम वापस से आ गए हैं। अगर हम इसको माउस से डिलीट करना चाहते हैं तो माउस से यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के ऑप्शन पे जाके डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट में हमसे ये 2 3 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा सेल डिलीट करेगा। तो ये बोल रहा है जो सेल मैं डिलीट करूँगा उसके बाद दूसरे सेल को क्या ऊपर शिफ्ट करना है, मतलब सॉरी लेफ़्ट शिफ्ट करना है, या ऊपर शिफ्ट करना है, या रो को, एंटायर रो को डिलीट करना है, या एंटायर कॉलम को डिलीट करना है। यहाँ पे डिलीट कर दिया हमने, ये डिलीट हो गया है।
हमारे पास दूसरा तरीका है, कंट्रोल जेड से हम वापस आ गए, हमारे पास दूसरा तरीका है, यहाँ से हम जाके डिलीट सेल कर सकते हैं, डिलीट रो, सेम ही चीज़ें हैं, सेम, डिलीट शीट, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट सेल। ये फिर से इसने वही क्वेश्चन पूछा जो हमने राइट क्लिक करके किया था। तो हमारे पास ये दोस्तों 3 से 4 तरीके हम मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिलीट में। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ टू एडिट डेटा। ये बहुत छोटे डेटा पे हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटे डेटा पे ये चीज़ हम लोग काम कर रहे हैं। हाउ टू एडिट डेटा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा, सिंपली हमें 876 को, इस 876 को एडिट करना है और इसमें लिखना है लाइफ बास्केट, 876 लाइफ बास्केट। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपने माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके हम लोग अपने कर्सर को आगे पीछे ले जा सकते हैं, जहाँ पे भी हमें लिखना है वहाँ पे लिख के लाइफ बास्केट और एंटर कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया। या फिर हम यहाँ पे सिंपली F2 प्रेस करके, F2 प्रेस करके हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लाइफ बास्केट और एंटर कर सकते हैं, तब भी हमारा ये एडिट हो गया है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट कमेंट। दोस्तों आपको पता है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे हम लोग लिख लेते हैं लाइफ बास्केट, यहाँ पे लिख देते हैं हमारा एप्पल, यहाँ पे ब्लू। सो हमें कमेंट डालना है एप्पल पे, हमें लिखना है कुछ भी कमेंट लिखना है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है इंसर्ट कमेंट, हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमें लिखने का, हमें क्या कमेंट लिखना है, लिखना है हमें एप्पल इक्वल टू ब्लू, ये हमने लिख देना है और हम इसको सिंपली कहीं पे दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो ये कमेंट हमारा यहाँ पे सेव हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कमेंट्स यहाँ पे किसी भी सेल में, किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में ये रेड साइन नहीं आ रहा है, सिर्फ यहीं पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कमेंट है। यहाँ पे ये कमेंट हम कैसे एडिट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली और कुछ भी लिख देंगे ब्लू, फिर इसको इक्वल टू एप्पल और फिर ये सेव हो गया। दोस्तों ये हमारा इंसर्ट कमेंट हो गया, एडिट कमेंट हो गया। और अब इस कमेंट को अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, या शो या हाइड करना है कमेंट को। अभी ये क्या है दोस्तों, ये हाइड हो रखा है कमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे अगर कर्सर ले जाते हैं तभी ये दिखाई देता है। अगर हम इसको यहाँ पे शो या हाइड कमेंट पे कर देंगे तो ये परमानेंटली विजिबल रहेगा। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, और ये परमानेंटली विजिबल आपको रखना है तो यहाँ पे शो कमेंट्स में कर देना है। अगर इसको परमानेंटली नहीं रखना है तो हाइड कमेंट पे क्लिक कर देना है। जब भी कोई यहाँ पे अपना कर्सर लेके आएगा उसको ये कमेंट्स दिखाई देगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है इंसर्ट हो गया, एडिट हो गया, हाउ टू ऐड ए न्यू शीट। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ऑफिस 2010 पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 शीटें बनी हुई हैं। जब भी आप एक नया आप ओपन करोगे एक्सेल को, तो वहाँ पे 3 शीटें आपको बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई दिखाएगा। आपको शीट एक और शीट एडिट करनी है, तो हमारे पास सिंपली एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे, न्यू शीट, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है इंसर्ट अ न्यू शीट, और यहाँ पे देखो शॉर्टकट भी दिख रहा है Shift+F11। अगर आप शिफ्ट के साथ साथ F11 प्रेस करोगे तो आपको एक नई शीट एडिशन हो जाएगा, या फिर सिंपली आप माउस का यहाँ पर एक क्लिक कर दीजिए, एक शीट ऐड हो गया। या फिर आप यहाँ से भी जाके इंसर्ट शीट कर दीजिए, फिर हमारी एक शीट और ऐड हो गई है। दोस्तों ऐसे ही कर करके हम काफ़ी सारी शीटें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया हम शीटें कैसे ऐड कर सकते हैं, हाउ टू डिलीट अ शीट।
तो लेट्स सपोज़ हमें ये वाली शीट डिलीट करनी है, तो हम सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। या फिर हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ से डिलीट शीट, वो वाली शीट हमारी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे शीट को हाउ टू मूव कॉपी अ शीट। दोस्तों आपको पता है मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है? मूव हम किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, मतलब हमने ई 12 में हमने 12 लिखा हुआ है, इसको हम सीधा उठा के परमानेंटली उठा के H12 में रख देते हैं, ये हमारा मूव हो गया। कॉपी क्या होता है दोस्तों? H12 में जो वैल्यू है 12, उसको उठा के हमने F12 में रख दिया, मतलब उसका एक कॉपी रख दिया। ये वैल्यू दोनों जगह एग्जिस्ट करती है, दोनों जगह पे है, हमने एक जगह कॉपी किया है और यहाँ से जब हमने E से उठाया था, E से उठा के हमने H पे मूव किया था और फिर H से एक कॉपी उसका उठाया, F पे हमने पेस्ट कर दिया। सो दोस्तों ये डिफरेंस होता है कॉपी और मूव में। सो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, हाउ टू मूव अ शीट, हाउ टू कॉपी अ शीट। दोस्तों या तो सिंपली जैसे शीट 2 है, हमें इसको शीट 2 को शीट 1 से पहले शो करना है, तो यहाँ पे आप सिंपली माउस ले जाओगे, राइट क्लिक करके उसको प्रेस करके रखोगे और उसको प्रेस किए हुए आप उठा के यहाँ पे ले जाके रख दोगे। देखो आपको कर्सर भी दिख रहा है, यहाँ पे रख दिया, तो ये शीट पहले आ गई है। ये आप मूव कर सकते हो यहाँ से, आप इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हो। राइट क्लिक करके आपने मूव एंड कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मूव और कॉपी, यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस करोगे तो आपको जितनी भी शीट हैं यहाँ पे एक एक्सेल में, बुक 1, ये हमारी बुक 1 इस एक्सेल का नाम है, शीट का नाम है, वर्कबुक का नाम है बुक 1। यहाँ पे वर्कबुक दिखा रहा है, किस बुक में, नई बुक में जाना है आपको, न्यू बुक ये क्रिएट कर देगा। कॉपी करना है दोस्तों, मैंने कॉपी और मूव में बताया था आपको, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो एक कॉपी यहाँ पर रहेगी, एक कॉपी नई वर्कबुक में चली जाएगी। अगर इसको आपको मूव करना है तो ये आप यहाँ से चेक मार्क हटा दोगे और सीधा यहाँ पे क्लिक करोगे, नई शीट बन गई है। देखा दोस्तों, ये हमारी नई शीट एक बन के आ गई है। बुक वन थी हमारी, बुक 1 से बुक 2 में आ गए हम लोग। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। नहीं, इस शीट को वापस लेके चलते हैं। कैसे ले जाएंगे? यहाँ से हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, हमें यहाँ पे बुक 1 में जाना है, वापस से कहाँ पे जाना है, मतलब शीट 1 के पास जाना है, शीट 3 के बाद में जाना है, 5 के 4 के, हमें मूव एट द एंड, हमें लास्ट में मूव करना है इसको। तो हमने यहाँ पे ओके क्लिक किया, हम यहाँ पे वापस आ गए हैं, बुक 1 में वापस आ गए हैं दोस्तों। तो हमारा आपने कॉपी का कंसेप्ट समझ लिया है। हम यहाँ से शायद कॉपी कर पाएंगे, मुझे देखना होगा, मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ से भी कर सकते हैं, ये रहा राइट, मूव और कॉपी शीट, यहाँ से भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ये आ गया वही ऑप्शन। दोस्तों इसके अलावा बहुत मेन चीज़ है, जब भी हम डेटा बनाते हैं तो लेट्स सपोज़ हमारी एक वर्कबुक में हम बहुत सारी शीटें बना लेते हैं और उसमें शीट्स में हम काफ़ी अलग अलग चीज़ें रख लेते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे हमने रखा ये हमारी वर्क प्रोफाइल, इसका हमने नाम रख दिया, एंटर कर दिया। कैसे रीनेम किया हमने? सिंपली यहाँ पे या तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं माउस से, या फिर हम राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं और टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, सिंपल। ऐसे ही हमने अगर इस शीट को करना है, इसको कर लेते हैं हम रीनेम, इसको क्या करते हैं, लाइफ बास्केट, ये हमने सिंपली टाइप कर लिया है। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया रीनेम करने का। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम इसको कलर भी कर सकते हैं दोस्तों। ये अभी इसको हम कलर कैसे करेंगे, देखो, राइट क्लिक करो,
टैब कलर, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर। सिंपली आप अपना पसंदीदा कलर यहाँ से बना भी सकते हो। देखो ये दिखता है, ऐसे हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टैब में जाएंगे, कलर चूज़ करेंगे। दोस्तों चलो मैं ये यहाँ से ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ये कलर हो गया है, ये थोड़ा लाइट दिख रहा है क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो कलर चेंज हो गया है उसका। ऐसे ही हम यहाँ से, नहीं तो हम यहाँ से फॉर्मेट से हम लोग कर सकते हैं सिंपली कलर। ये रहा कलर टैब, और इसको हम कर लेते हैं ये वाला। ये कलर यहाँ पे हो चुका है, देखो दोस्तों कलर दिख रहा है आपको, राइट, एब्सोल्युटली फाइन। अब हम कलर करना हमें आ गया, रीनेम करना आ गया है, कॉपी पेस्ट करना हमें आ गया है, बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। हमें मूव करना, शीट को कैसे मूव करते हैं, कैसे कमेंट डालते हैं, कैसे एडिट करते हैं, सेल क्या है, रेंज क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, सब हमें आ गया। हम सीखते हैं हाइड और अनहाइड करना, किसी भी शीट को कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो जैसे शीट नंबर 5 है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम राइट क्लिक करके, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपको, देखो हाइड, शीट 5 हाइड हो गई है। हमें शीट 4 को भी हाइड करना है। हम एक तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक किया, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट, शीट को हमने हाइड कर दिया। दोस्तों हमारी शीट हाइड हो गई है। हम एक और शीट बना लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमें इसको भी हाइड करना है, सिंपली हाइड पे गए। अब दोस्तों हमने ये शीटें हाइड तो कर दी हैं, अब इसको अनहाइड भी तो करना होगा। कभी हमें डेटा अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम इसको अनहाइड कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम कोई भी किसी भी शीट पे हम लोग जाके अनहाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। आपको 5th करनी है, 4th करनी है, आपको कौन सी शीट करनी है, 9 करनी है, आप उस पर डबल क्लिक करके कर सकते हो, या उस पर क्लिक करके आप ओके करके यहाँ पे देखो ये क्लिक किया, यहाँ से ओके किया और ये अनहाइड हो गई। हम यहाँ से भी अनहाइड कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास ऑप्शन, ये रहा अनहाइड शीट, ये रहा, ये 5th शीट अनहाइड करनी है हमें, ये हमारी अनहाइड हो गई है। दोस्तों ये जहाँ पे थी वहीं पे ही वापस आ जाएंगी। शीट हमने जहाँ पे हाइड की थी वहीं पे शीट वापस आ जाएंगी, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों एक होता है हमारे पास, मैं आपको नई चीज़ तो क्या मतलब, आपको शायद उसके बारे में पता भी हो। अगर आपने एक्सेल पे काम नहीं किया है तो आपको नहीं मालूम होगा। जैसे यहाँ पे हमारे नंबर लिखे हैं 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज़ हमें ये नंबर हमें यहाँ तक फिलिंग चाहिए, 121 नंबर हमें नीचे चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसे करके हम पेस्ट कर सकते हैं। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम यहाँ से, हमने जैसे कॉपी किया हुआ है, हम यहाँ पे ये पूरा ये सेलेक्ट करके और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये सब में पेस्ट हो जाएगा। या फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन ये है कि हम सिंपली इसको, या जो भी हमें नीचे पेस्ट करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आइए। दोस्तों देखो ये प्लस का निशान थोड़ा छोटा हो गया है यहाँ पे आने के बाद कोने पे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ तक, जहाँ तक उसका फर्स्ट कॉलम होगा या जहाँ तक सेकंड उसके बाद वाला कॉलम होगा वहाँ तक वो ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसे हमें सीक्वेंस में इसको डालना है, फर्स्ट सेकंड, आपने 2 वैल्यू लिखी है और आप चाहते हैं 3rd 4th 5th 6th ऐसे लिख के आ जाए नीचे तक। तो हम सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऐसे और यहाँ पे आ जाएंगे। ये प्लस का निशान दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे बड़ा है, मोटा है, यहाँ पे थोड़ा पतला हो गया, ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सीक्वेंस में आ गया 1 2 3 4। तो ये आपको सीक्वेंस में ऐसे शो करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आगे और भी मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। अभी दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एक्सेल, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों,
इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।